कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे एजुकेशन स्ट्रक्चर पर कब्जा कर लिया है। आप सीबीएसई, जितनी भी टेस्टिंग एजेंसीज हैं जो एग्जाम लेती हैं, यूपीएससी, एसएससी, एनटीए और तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर और एजुकेशन डिपार्टमेंट के, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे एनसीटी हो, एआईसीटी हो, तमाम अधिकारियों को देखिए, उनसे तीन ही आपको निष्कर्ष निकलेंगे। पहला निष्कर्ष निकलेगा, या तो वो आरएसएस की बैकिंग का आदमी है, या वो एबीवीपी बैकग्राउंड का आदमी है, या बीजेपी का आदमी है, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो उसका कनेक्शन गुजरात से निकलेगा। आज भी जो कुछ टेस्टिंग एजेंसी जिसने ऑफसोर्स करके काम किया था, सुना है गुजरात की कंपनी है वो, और वो अमेरिका भाग गया है वो। लेकिन तेजस्वी यादव जवाब दें, अरे भाई सरकार पकौड़े तलने के लिए है। एनटीए का जो आज चेयरमैन है वही जांच कर रहा है, जो व्यक्ति कटघरे में है वही जांच कर रहा है। इससे ज्यादा हास्यास्पद हो सकता है? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो नीट का एग्जाम जो पर्चा फूटा है, उसका जबरदस्त बवाल चल रहा है पूरे देश में। पूरे देश के छात्र जो है परेशान हो गए हैं, क्योंकि जो मेडिकल का एग्जाम होता है पूरे देश का एक ही, और इसमें 24 लाख बच्चे जो है वो एग्जाम देते हैं। तो ये पर्चा फूटता है और उसके बाद में बच्चों की तबाही होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदार है बीजेपी आरएसएस। आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि मोदी जी का और भाजपा का क्या प्रोजेक्ट है। तो इनका प्रोजेक्ट है भगवाकरण। पूरी पढ़ाई लिखाई जो है उसको भगवा करना है। तो इसके लिए इनके पास में एक संगठन भी बना हुआ है, और ये क्या करते हैं कि जो जैसे एनसीईआरटी है या सीबीएसई है या जितने भी जो पढ़ाई के जो माध्यम है, और इवन यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो जितने भी यूनिवर्सिटी है सबका जो है वो सब ये कंट्रोल करता है। और उसी में जैसे कि ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन जो होता है एआई टेक्निकल एजुकेशन जो विंग है, तो वो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके लिए सब सिलेबस और उनके लिए पूरा जो है एग्जाम का सब ये पूरा सेट करता है। उसी तरीके से दूसरी जो चीजें होती हैं तो सब यूजीसी के अलग अलग ये कॉलेजेस के लिए कंट्रोल करने के काम करती है। तो वहां पर भी पूरे जो है वो आरएसएस के लोग को घुसा दिया है, और हर जगह मतलब कि घुसा रहे हैं कि ऐसा कर देंगे कि बच्चे पढ़ लिख ना पाए। मतलब आपको पता है कि जो मनुवादी जो सोच होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो अगली जातियां हैं, ब्राह्मण, राजपूत, तो वो जो है वो मतलब ये इन लोग मानते हैं कि पूरा का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में होना चाहिए, और बाकी जो शूद्र होते हैं, शूद्र में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, तो ये इनको कोई अधिकार नहीं है कि सत्ता में और पावर में ये लोग जो है ये सिर्फ गुलामी का काम कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से पढ़ाई लिखाई में भी इनके जो बच्चे हैं, शूद्रों के जो बच्चे हैं, तो वो पढ़ लिख नहीं पाए। तो उसके लिए पूरा बंदोबस्त इस तरह से किया गया है कि ना ये पढ़ पाएंगे, ना आगे बढ़ पाएंगे, और ये गुलामी करते रहेंगे। तो उसके लिए सब ये है कि भाई एग्जाम ही मत होने दो, हमेशा पर्चा फोड़ते रहो। तो बच्चे हाथ थक हाथ के क्या करेंगे? अब जैसे एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, तो उसके बाद में हताश होकर छोड़ देंगे लोग, पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। और आगे आने वाले जो लोग हैं उसके बाद तो देखेंगे कि पहले से ये हाल है, तो पीछे वाले लोग भी हताश हो जाएंगे। तो वो भी जो बच्चे जो अब 2-3 सालों में या 5 सालों में एग्जाम की तैयारी करने जाएंगे, तो वो भी बोले कोई मतलब नहीं है इतना पढ़ने लिखने का, मत पढ़ो लिखो। तो इस तरीके से पूरी की पूरी आबादी जो है अनपढ़ रह जाए। तो ये पूरा प्रोजेक्ट, तो इसमें देखिए कि जो गुजरात मॉडल है वो भी घुसा हुआ है। गुजरात से ही ज्यादा फंडिंग होती है, क्योंकि मोदी जी गुजरात के हैं, और इनके जो मित्र मंडल जो है अडानी, अंबानी, ये सब भी गुजरात के हैं, तो वहीं से पूरा कंट्रोल होता है। तो ये भी जो पढ़ाई लिखाई का जो सिस्टम है, तो ये भी गुजरात से ही कंट्रोल होता है। तो ये उसी का नतीजा है कि ये जो पेपर फूट रहे हैं। तो इस बार नीट का जो एग्जाम हुआ तो पर्चा फूटा है। अब ये मंत्री जी जो है धर्मेंद्र प्रधान बोलते हैं कि कोई पर्चा नहीं फूटा है, और जबकि
जो पर्चा था वो तो एक दिन पहले ही लोगों को मिला हुआ था, तो एक दिन पहले कैसे मिला हुआ था? और उसके बाद में जब पकड़ाए हैं छात्र तो उन्होंने कबूला कि कौन कौन लोग जो थे जिनके द्वारा उनको पेपर मिला था, वो तो तैयारी किए था, वही क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। तो ये बहुत बड़ा गैंग चल रहा है, इसमें जो कोचिंग सेंटर है वो भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर वाले चाहते हैं कि हमारे कोचिंग सेंटर से एकदम बच्चे जो है compete करें, टॉप में आए, तो कोचिंग सेंटर का नाम हो। तो इसके लिए उनकी कोशिश होती है कि जो एग्जाम का पर्चा है तो उनको मिल जाए और वो अपने बच्चों को दे दें और वो फिर अपना नाम कमाए। और दूसरा ये भी है कि पर्चा बेचने का धंधा भी है, पर्चा बेच के करोड़ों कमाते हैं लोग। तो किसी के हाथ में भले ही कोचिंग सेंटर चला रहा हो और उससे कितनी भी आमदनी हो रही हो नहीं हो रही हो, लेकिन पर्चा बेचने वाला काम अगर मिल गया तो उसमें तो करोड़ों के वारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है पूरा बर्बाद कर रहा है बच्चों को, पूरे देश का भविष्य बर्बाद कर रहा है। और इसमें मिली भगत है पूरा मोदी जी का मित्र मंडल, मोदी जी का मंत्रिमंडल, और खुद मोदी जी जो है आपको पता है कि वो तो प्रचारक है आरएसएस के। तो आरएसएस के हिसाब से ही, मनोवाद के हिसाब से ही काम करना है, और वही मोदी जी हर जगह करते जा रहे हैं। तो बहुत भयावह तस्वीर आती है और इसीलिए इतने ज्यादा लोग परेशान हैं, पूरा हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। और अब संसद में भी ये बात जाएगी, मानसून सत्र चालू होने वाला है तो यहाँ भी जबरदस्त तरीके से उठेगी बात। तो नीट का एग्जाम हो गया और एनईटी, यूजीसी का जो एनईटी होता है एजुकेशन वाला, कि जिसमें शिक्षक भर्ती, तो उसका जो एग्जाम है तो वो एक दिन के अंदर ही कैंसिल हो गया, क्योंकि उसमें धांधली हो चुकी थी। नीट में भी धांधली है तो इसको क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और ये मंत्री जी बोलते हैं कि कोई धांधली नहीं हुई। ये पूरा जो गोरख धंधा है ये बच्चों को डुबा रहा है, देश को डुबा रहा है। ये संसद में ये बात जबरदस्त तरीके से उठेगी। अभी इस बार तो अभी तक तो मोदी जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि विपक्ष तो नाम के लिए था, कुछ था ही नहीं, पूरा एकदम प्रचंड बहुमत था मोदी जी का, तो कुछ भी हल्ला करते रहे विपक्ष, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। इस बार पड़ेगा, क्योंकि इस बार तगड़ा विपक्ष आया है एकदम बराबरी का, तो मोदी जी के तो खटिया खड़ी करेगी संसद में विपक्ष, और इस मसले पर अच्छा सॉल्यूशन आना चाहिए। मोदी जी ने जो बिगाड़ा है उसको ठीक करना पड़ेगा।